कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और एटीएस ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में यह ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीज़ों की पुष्टि की है। फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीज़न चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई। एका वेळी जर एक जण विचारेल तर मी उत्तर देईल। मी मराठीच्या संदर्भात पूर्ण निवेदन केलेलं आहे। आपण सगळ्यांनी ते लाईव्ह दाखवलेलं आहे। त्याच्यामुळे म्हणून मी आता हिंदीत या ठिकाणी येऊन निवेदन केलं। आत्ता तरी याच्यामध्ये टेरर अँगल दिसून येत नाही। तथापि अजून या संदर्भात पूर्णपणे पुष्टी मी करणार नाही, कारण ही प्राथमिक माहिती आलेली आहे जी कन्फर्म झालेली आहे। पण अशा प्रकारचा कुठलाही इन्सिडेंट झाल्यानंतर कुठलाही अँगल हा तात्काळ रूल आउट करणं योग्य नाहीये। त्यामुळे सगळ्या प्रकारे चौकशी सुरू है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि टेरर एंगल नहीं है और ये बात जो उन्होंने कही है वो भारतीय पोस्ट गार्ड की तरफ से इस बारे में पुष्टि कर दी गई है। उसी का उन्होंने हवाला दिया है। 2 बोट मिली थी, आपको पता होगा, जैसा लगातार हम आपको बता रहे हैं। एक बोट में AK-47 मिला था और इसके अलावा बारूद मिले थे और उसके बाद आशंका यही जताई जा रही थी कि हो सकता है कोई आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए बड़ी प्लानिंग की गई हो। लेकिन देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, अभी आपने सुना किस तरह से उन्होंने बताया कि इंजन बोट का खराब हो गया था। हालांकि जो लोग सवार थे उनका रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन उस वक्त फंस गई नाव और बोट उस वक्त फंस गई थी और फिर उसके बाद वो बहकर ओमान से आ गई। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी आपको बता दें। बड़ी खबर, दूसरी संदिग्ध नाव भी मिली है। अहम खबर, एक और संदिग्ध नाव मिली है। तो 2 संदिग्ध नाव रायगढ़ में, अब एक दूसरी संदिग्ध नाव भी मिली है। लाइफ जैकेट इस दूसरी नाव में रखा हुआ था। हरिहरेश्वर बीच पर 2 संदिग्ध नाव, ये जो दूसरी नाव मिली है इसमें लाइफ जैकेट रखे हुए थे। तो एक के बाद एक 2 नाव मिलना, और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अभी भी हाई अलर्ट पर पूरा इलाका है। हमने इसलिए भी हाई अलर्ट पर रखा हुआ है क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है, त्योहार का मौका है और ऐसे में किसी भी तरह की कोताही भारी पड़ सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। हरेश्वर बीच पर एक और नाव मिली है, संदिग्ध नाव ये है। इसका मालिक कौन है, कहां से आई, कुछ भी अभी पता नहीं चल पाया है। कुछ संदिग्ध कागजात नाव में रखे हुए हैं। इसके अलावा लाइफ जैकेट रखा हुआ है। ये बड़ी खबर। एक और
एक और नाव मिली है, ये दूसरी नाव है, लाइफ जैकेट इस पर रखा हुआ है। तो एक के बाद एक दो नाव मिलना बड़े सवाल खड़े करता है। एक नाव के बारे में तो हालांकि अभी देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे थे कि हमें कोई आतंकी गतिविधि इसमें शामिल हो ऐसा नहीं लगता है, ये आशंका नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक और नाव का मिलना जिनमें संदिग्ध कागजात है, लाइफ जैकेट है, उसके मालिक का कुछ भी अता पता नहीं है, ये जरूर सवालों के घेरे में। और यही वजह है कि पूरे इलाके को अभी हाई अलर्ट पर रखा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और रायगढ़ मामले में सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर मिल रही है वो भी आपको बताएं। 2021 में ओमान के रास्ते से 2 आतंकी मॉड्यूल पाकिस्तान पहुंचे थे। बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन आतंकियों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने पूछताछ में इस बात की जानकारी दी थी। दोनों शख्स की तस्वीर आपके सामने है। खुफिया एजेंसी का यह कहना है कि इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान बदनाम ना हो, इसलिए वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। FATF की ग्रे लिस्ट में भी पाकिस्तान है। अब दोबारा कहीं वो फंस ना जाए, ब्लैकलिस्ट ना हो जाए, नाम ना खराब हो, यही वजह है कि पाकिस्तान के रास्ते से नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से भारत के खिलाफ साजिश में जुटा है पाकिस्तान। और बड़ी खबर इस वक्त की जो मिल रही है वो भी आप जान लीजिए। महाराष्ट्र के सभी समुद्री इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर, कल पूरे महाराष्ट्र में दही हांडी का त्योहार है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। सभी जिले की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। मुंबई पुलिस भी पूरी तरह से इस वक्त अलर्ट है। दही हांडी का कार्यक्रम कल जन्माष्टमी और ऐसे मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ सड़कों के ऊपर उतरती है। और अब ये जो 2 संदिग्ध नाव मिली है इसके बाद सभी समुद्री इलाकों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। न सिर्फ समुद्री इलाके बल्कि शहर का भी जो इलाका है, मुंबई के खास करके अगर बात करें तो वहां भी पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पर है। सभी सचेत हो चुके हैं। मुंबई पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर। ये जो बोट मिली है उसकी तस्वीर भी बार बार हम आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भी अभी कहा कि हम कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं, त्योहार का ये मौसम है। और ऐसे में इन्हीं मौकों का फायदा उठा करके आतंकी गतिविधि करना आसान हो जाता है, या असामाजिक तत्वों का एक्टिव हो जाना भी काफी आसान होता है। और ये बोट महाराष्ट्र तक पहुंची कैसे, उससे आपको ग्राफिक्स मैप के जरिए हम दिखा देते हैं। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बोट ओमान से निकली थी, अरब सागर के रास्ते रायगढ़ के हरिहरेश्वर तट तक ये पहुंची थी। इधर ओमान, दूरी बहुत है ओमान से, या मुंबई तक ये पहुंची और मुंबई के हरिहरेश्वर तट पर इस बोट को पाया गया। चिंता की बात यह है कि जिस रायगढ़ में ये बोट मिली वो मुंबई से महज 200 मीटर की दूरी पर है। ये देखिए हरिहरेश्वर रायगढ़ का, और यहां से मुंबई की जो दूरी है वो मात्र 200 किलोमीटर की है। 200 किलोमीटर की दूरी है। ये मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया भी कि किस तरह से दही हांडी का कार्यक्रम कल पूरे महाराष्ट्र के अंदर है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटेंगे। 200 किलोमीटर की ये दूरी, और ऐसे में जब AK-47 मिलाओ, भारी मात्रा में बारूद मिलाओ, तो ये सिर्फ हरिहरेश्वर रायगढ़ का ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को दहलाने के लिए बड़ी बात है। और चिंता बढ़ाने वाली बात यही कि हथियारों से लदी हुई नाव आखिर यहां तक पहुंची कैसे, वो भी इसके पहले मैंने आपको बताया कि ओमान के रास्ते किस तरह से बहती हुई ये नाव हरिहरेश्वर रायगढ़ तक पहुंची। और फिर उसके बाद तब से लेकर के अभी तक ये जो पूरी घटना घटी है, यहाँ पर बोट मिली है, उसका मालिक कौन है, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक महिला उसकी मालिक है, उसका पति कैप्टन इस बोट का था, ये तमाम जानकारी अब तक सामने आ चुकी है। तो ये तमाम जानकारी सामने आ चुकी है और पुष्टि भी बाकायदा इसकी भारतीय कोस्ट गार्ड की तरफ से कर दी गई है। ये अहम खबर इस वक्त की, इलाका अब भी हाई अलर्ट पर है। तो मुंबई के पास आखिर ये भारी मात्रा में हथियार कहां से आए, मुंबई को दहलाने की कहीं ये साजिश तो नहीं है, सवाल इस तरह के कई उठ रहे हैं। और जानकारी इससे जुड़ी तमाम अब काफी हद तक स्पष्ट हो भी चुकी है। देखिए इस घटना के बाद कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। पहला सवाल, क्या महाराष्ट्र के समुद्री तट के पास मिली नाव मुंबई को दहलाने के लिए तो नहीं भेजी गई थी? सवाल ये भी मन में आ रहा है कि क्या संदिग्ध नाव के पीछे आतंकी साजिश तो नहीं थी? सवाल ये भी कि जब इतनी दूर यानी कि ओमान से नाव यहाँ तक पहुंच गई तो नाव में सवार लोग आखिर कहाँ गए, क्योंकि नाव में एक भी शख्स मौजूद नहीं था। इस बात की भी अभी तसल्ली करना बाकी है
कि क्या ये नाव ओमान से ही आई थी या फिर इसके पीछे किसी दूसरी तरह की साजिश है। आखिर सवाल ये कि जो नाव समंदर के तट पर आई उसमें लदे हथियारों को आखिर भेजा गया कहां से था, मतलब इन हथियारों का टारगेट डेस्टिनेशन क्या था। ये तमाम वो सवाल है जिनके जवाब ढूंढा जाना अभी बाकी है। मुंबई से मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं, विवेक और आशीष, दोनों वही मौजूद है। विवेक, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, अपडेट पूरे मामले में क्या है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस स्पष्ट कर चुके हैं कि आतंकी गतिविधि तो नहीं है, बावजूद इसके हाई अलर्ट पर पूरे इलाके को रखना किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए चलिए, देखिए जिस तरह से हमने सबसे पहले बताया था कि किस तरीके से ये जो संदिग्ध बोट मिली है महाराष्ट्र के रायगढ़ में, महाराष्ट्र पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव दिखी और बोट को तुरंत जैसे ही मिला वहां को बोट को किनारे लाती है। जब बोट को खोला जाता है तो उसमें से 3 AK-47 और जिंदा कारतूस मिलते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में कोस्ट गार्ड का साफ तौर पर कहना है कि कोस्ट गार्ड का कहना है कि ये जो नाव थी, जो 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 संदिग्ध बोट मिली है वो सार्क यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उसका कॉल आया था और ये इंटरनेशनल वाटर पर इसके नाव में तकनीकी खराबी आ गई थी, ये नाव डूब रही थी। इसलिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जो भी आसपास के देश की जो कोस्ट गार्ड होती है उस नाव को बचाने की कोशिश करते हैं। नाव में जो लोग थे उन लोगों को बचाने के उसको लेकर तो अब तक काफी हद तक जानकारी सामने आ चुकी है। आशीष, दूसरी नाव भी मिली है, उसे लेकर कोई जानकारी? जी, पहली नाव हरिहरेश्वर जो है वो बीच में मिली है, दूसरी नाव भरण जो इलाका है वहां पर मिली हुई है। और ये नाव, इस नाव में जो है लाइफ सेविंग जैकेट और कुछ दस्तावेज पड़े हुए हैं जिनकी जांच अभी की जा रही है, क्योंकि इस नाव को जो अभी किनारे पर लाया जा रहा है। और सबसे अहम बात ये कि अभी तक इसमें से केवल लाइफ सेविंग जैकेट जो उसमें से बह रहे थे, बंधे हुए थे, वो लटकते हुए दिखाई पड़े थे, जिसके बाद इस नाव को भी रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है। उसकी जांच अभी जारी है, लेकिन अभी तक इसके बारे में दो नाव मिली, दोनों में कोई सवार नहीं था, नजर आप दोनों ही बनाकर रखिए खबर पर।